For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान अपने फार्म हाउस पर यानी कि अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर अकेले नहीं हैं। जी हाँ, बल्कि सलमान की फैमिली के साथ साथ कुछ बॉलीवुड सितारे भी हैं, कुछ सेलिब्रिटीज और भी हैं जो सलमान के साथ वहाँ पर अपना लॉकडाउन स्पेंड कर रहे हैं। कौन है ये एक्ट्रेसेस जो वहाँ पर हैं, चलिए आपको बता देते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सलमान खान की, तो सलमान के अलावा वहाँ पर अर्पिता खान जो कि उनकी बहन है, साथ ही साथ उनके हस्बैंड आयुष शर्मा, 2 बच्चे आहिल और आयत, और उसके साथ साथ सलमा खान जो उनकी मॉम है, ये सभी लोग तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और यूलिया वैंतूर भी वहाँ पर है। जी हाँ, हाल ही में जैकलिन ने आहिल के साथ काफी सारी पिक्चर्स शेयर की जहाँ पर वो आहिल के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं, और हाल ही में एक और पिक्चर उन्होंने शेयर की जहाँ वो फार्म हाउस में बैठकर बुक रीडिंग करती नजर आ रही है। यूलिया वैंतूर भी काफी बार फार्म हाउस के सीन्स जो है, फार्म हाउस की जो दृश्य है वो दिखाती रहती हैं अपने इंस्टाग्राम पर। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सलमान भी अपने इंस्टाग्राम पर फैंस को लगातार अपडेट करते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं अपने फार्म हाउस की पिक्चर्स और वीडियोस डालकर। और उसके अलावा हाल ही में खान खानदान ने जो है आहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया पनवेल वाले फार्म हाउस पर। उसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सारे ही लोग वहाँ पर तो हैं, लेकिन इसके अलावा अरबाज खान, सोहेल खान और उसके साथ साथ सलीम खान, ये लोग अपने मुंबई रेजिडेंस में ही हैं। जी हाँ, सलमान अपने फादर साहब से नहीं मिले हैं 3 हफ्ते से। ये सलमान ने हाल ही में एक वीडियो इंटरव्यू पे बताया, और उसके साथ साथ सलमान ने ये भी कहा कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो कॉल पर ज़रूर बात करता हूँ। तो सलमान तो एंजॉय कर ही रहे हैं पनवेल फार्म हाउस पर, लेकिन उनके अलावा और भी उनके नीज, नेफ्यूज़ और फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला ने कर दिया है एक और नया रिकॉर्ड कायम, और इस बार उनका साथ दिया है सलमान खान ने भी। क्या है ये रिकॉर्ड, चलिए आपको बता देती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सिद्धार्थ शुक्ला की, तो एक और नया रिकॉर्ड उनके खिताब में आ चुका है, और ये रिकॉर्ड है और मैक्स की मार्च 2020 की सर्वे लिस्ट का। जी हाँ, ये एक ऐसा सर्वे होता है जहाँ पर फैंस से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जवाब के बेसिस पर रिजल्ट डिसाइड होता है। और इसका रिजल्ट ये है, पहले तो सवाल क्या है वो मैं बता देती हूँ। मोस्ट पॉपुलर नॉन फिक्शनल कैरेक्टर, जी हाँ, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स की लिस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला ने पाया है कौन सा स्पॉट, ये आपको बता देती हूँ। 5th पर है सपना यानी कि कृष्णा अभिषेक, जिनको आपने अपना मसाज पार्लर चलाते हुए देखा है काफी बार। 4th पर आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, टॉप 5 में आ चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको हमने बिग बॉस सीजन 13 के विनर बनते हुए भी देखा। फिर आते हैं सलमान खान, यानी कि 3rd नंबर पर है सबकी आन सबकी शान भाईजान सलमान खान, नॉट माय भाईजान। तो उसके बाद 2nd नंबर पर आते हैं रोहित शेट्टी, खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी का आता है 2रा नंबर। फिर नंबर 1 पर आते हैं कॉमेडी के किंग यानी कि कपिल शर्मा आते हैं, और मैक्स की मोस्ट नॉन फ्रिक्शनल कैरेक्टर पॉपुलैरिटी जिन्होंने हासिल की है वो है कपिल शर्मा नंबर 1 पर भले ही हैं, लेकिन 3rd और 4th पर हैं सिद्धार्थ शुक्ला और सलमान खान, जो कि बिल्कुल कांटे की टक्कर देते हुए एक दूसरे को। तो ये रिकॉर्ड भी सिद्धार्थ ने अपने नाम कर लिया है। अब इस चीज पर आपकी क्या राय है और नंबर 1 से आप सहमत हैं या नहीं, या आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। Hi Angel. Hi Angel. Hi Angel. Hi Angel. Hi, Mom, baby. Hi, Mom. Hi.
चाणक्य की शूटिंग करते वक्त अजय देवगन किसी भी और फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाएगा अजय देवगन की, तो जब वो चाणक्य फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे उस दौरान वो किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अजय देवगन अपना सर मुंडवा रहे हैं। जी हाँ, चाणक्य के लुक में आने के लिए उस गेटअप को रेडी करने के लिए अपने आप में अजय देवगन ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने सर के बाल मुंडवा देंगे। जी हाँ, वो बाल्ड अवतार में नजर आने वाले हैं और उसके साथ साथ इसी के चलते अजय देवगन किसी और फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि डेफिनेटली ये लुक बाकी फिल्मों से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अलग होगा। उसके साथ साथ नीरज पांडे जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अजय देवगन ये फिल्म यानी कि चाणक्य शुरू होने से पहले अपनी बाकी सारी फिल्म की शूटिंग को निपटा रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए उनको शूटिंग में चाणक्य के वक्त। और उसके साथ साथ ये जो फिल्म है ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाली है क्योंकि 2 साल से इस फिल्म की तैयारी चल रही है। जी हाँ, चाणक्य की शूटिंग को लेकर अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं आ सकता क्योंकि लॉकडाउन का फेज चल रहा है, कोरोना वायरस का फेज चल रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे ही चीज़ें खत्म होती है, सबसे पहली चीज़ होगी अजय देवगन अपनी लॉकडाउन के बाद चाणक्य की शूटिंग शुरू करेंगे। और नीरज पांडे ने यह भी कहा कि फिल्म कब शुरू होगी उसका मैं अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो अब चाणक्य के अवतार में अजय देवगन को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। जैकलिन फर्नांडिस, मनोज बाजपेयी और मोहित रैना स्टारर मिसेस सीरियल किलर का ट्रेलर आउट हो चुका है और ये ट्रेलर आपकी दिमाग की नसें खोल देगा। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। मिसेस सीरियल किलर नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज है, वेब सीरीज है जो 1 मई को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका ट्रेलर आज आ चुका है और ट्रेलर धमाकेदार है। यानी कि ट्रेलर देखकर आपको गूज़बम्स आएंगे। जो पहले 5 सेकंड है ट्रेलर के, जहाँ जैकलिन फर्नांडिस कहती नजर आती हैं ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हमने सोचा था। वहाँ पर एक साइको अवतार जैकलिन फर्नांडिस का पहली बार किसी ऐसे किरदार में जैकलिन नजर आ रही हैं। एंड आई मस्ट से कि एज एन एक्टर जैकलिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से नजर आ रही हैं इस कैरेक्टर में। और हमने जैकलिन को काफ़ी फिल्म्स में काम करते देखा है, लेकिन यूजुअली ग्लैमरस अवतार करते देखा है, लेकिन इस बार जैकलिन आप सभी के होश उड़ा देंगी अपने साइकोगिरी से। जी हाँ, एक साइको कैरेक्टर प्ले करती नजर आ रही है जैकलिन, जहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में किलर कौन है। जिस तरीके से इस वेब सीरीज़ का नाम रखा गया है मिसेस सीरियल किलर, मोहित रैना भी धमाकेदार कैरेक्टर प्ले करते नजर आ रहे हैं, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। मनोज बाजपेयी का हालांकि कैरेक्टर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, बट ये ऑल इन ऑल जिस तरीके से इस ट्रेलर को दिखाया गया, मतलब लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते वक्त भी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी जनरेटिंग ये ट्रेलर है, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग की नसें इस बात पर चलेंगी कि कौन एक्चुअल में सीरियल किलर है और क्या ये कहानी होने वाली है। और जैकलिन साइको अवतार में, साइको किलर के अवतार में पहली बार देखने को मिलेंगी। तो मुझे ये ट्रेलर बेहद इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग है। मैं 1 मई का डेफिनेटली वेट कर रही हूँ। जैसे ही 1 में आएगा ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स, जो कि इंडिया का नंबर 1 वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी मिसेस सीरियल किलर। मुझे ट्रेलर बेहद खूबसूरत लगा, बेहद पसंद आया। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइए। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग, मिस्टीरियस और सस्पिशियस है। आप बताइए आपको कैसा लगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान का ऐसा कहना है कि तेरे नाम फिल्म से हम ऑडियंस को, हम यूथ को गलत मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात किसने कही है, किसने इस बात का खुलासा किया है कि सलमान तेरे नाम के उस स्टोरी से, उस कंसेप्ट से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। चलिए आपको बता देती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाएगा सतीश कौशिक जी की, तो हाल ही में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया तेरे नाम के बारे में, किस तरीके से ऑडियंस जो है ऐसी फिल्मों को, ऐसे कैरेक्टर्स को, जो मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं उनको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, तो उस पर सतीश कौशिक जी का कहना था कि सलमान खान तेरे नाम की कॉन्सेप्ट से कभी भी राजी नहीं थे। जी हाँ, सलमान ने साफ साफ कह दिया था कि हम एक रॉन्ग मैसेज देंगे अगर हम इस तरह के कैरेक्टर को दिखाएंगे, मेरे जरिए अगर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज जाएगा यूथ तक कि वो इस तरह का एक प्यार कर सकते हैं किसी से, या इस तरह की एक डोमिनेटिंग लव
को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा फील होगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन तब छिड़ी जब कबीर सिंह 2018 में कबीर सिंह फिल्म आई और जिसने आते ही ऑडियंस के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी, क्योंकि डेफिनेटली कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म थी जिसको पॉजिटिविटी तो मिली लेकिन नेगेटिविटी भी काफी ज्यादा मिली, और उसको कहीं ना कहीं तेरे नाम के राधे से कंपेयर किया जा रहा था, जहां पर ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ कि राधे भी एक इसी तरह का कैरेक्टर था जो डोमिनेटिंग होकर लड़की को जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर किया और इस तरह की तमाम चीजें। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो सलमान की दाद देनी चाहिए। जिस तरीके से सलमान खान ने उस वक्त जब तेरे नाम आई थी तब भी इस चीज पर आवाज उठाई थी कि मैं इस कंसेप्ट से फेमिलियर नहीं हो रहा हूं और मैं इस कंसेप्ट को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सलमान को तेरे नाम करनी पड़ी। लेकिन सलमान इस मैसेज के, जो मैसेज तेरे नाम के थ्रू जा रहा था, उसके सख्त खिलाफ थे। इस चीज़ पर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।